हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो। चलिए, कल की गेप के बाद हम आज स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाय, बड़ा ठंडा है भाई। चलो चलते हैं प्यार या नफरत की तरफ। प्यार या नफरत की प्रेस बात में आप सभी ने सुना कि जो हमारी आराध्या रहती है वो बाहर खड़े होकर सोचने लगती, यार हो गया टोटल सियापा, अब ये मुझे छोड़ेगी नहीं, कोई तो बचा लेगा मुझे। कौन बचाएगा यार, कौन है मुझे बचाने वाला। यार मैंने तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया, अब पता नहीं इससे मुझे कौन बचाएगा। ऐसे सोचते हुए वो बाहर ही परेशान होकर खड़ी रहती है। फिर सोचती है मैं बाहर क्या कर रही हूँ, चलो उससे अच्छा अंदर ही चली जाती हूँ। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो भी अंदर चली जाती है। जो लिसा रहती है वो गुस्से में रहती है, वो सीधा जाती है अपनी फ्रेंड जूही के पास। जूही जो है अपना ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है चुपचाप बैठकर, तो उसके पास जाती है। तो लिसा को ऐसे गुस्से में देखती है जूही, तो बोलती है हे क्या हुआ। तो जूही की बात सुन के लिसा बोलती है यार उस आराध्या की हिम्मत कैसी हुई मेरे हाथ को पकड़ने की। उसने मेरे हाथ को पकड़ा, यहाँ तक कि मुझ पे हक जमाने की कोशिश कर रही थी, मुझ पे। तो जूही बोलती है क्या हुआ, बोल तो सही। तो जो लिसा रहती है वो सारी बातें जो हैं आराध्या और उसके बीच जो हुआ रहता है वो जूही को बताती है। तो जूही हंसते हुए बोलते हैं यार कुछ नहीं ना, शायद लगता है जेलिस हो रही होगी। तो बोलती क्यों जेलिस हो रही है, बताओ क्यों जेलिस हो रही है। तो जूही बोलती है देखो लिसा, अब छोड़ो ना उसको, अच्छा चलो पार्टी एंजॉय करो। तो लिसा बोलती यार पार्टी, इतनी बोरिंग पार्टी, मैं एंजॉय, हाँ हाँ वेरी फनी। तो बोलती अच्छा चल ना कोई सॉन्ग सुना दे। तो बोलते मैं सॉन्ग, सॉरी तुझे तो पता है मैंने सॉन्ग को लात मार दी है। तो बोलते क्या मतलब है। तो बोलते कॉलेज के बाद मैंने कभी सॉन्ग प्ले किया है। तो जूही बोलती है ओ आई नो, लेकिन मेरे लिए तो कर सकती है ना। तो लिसा बोलती है तेरे लिए कर सकती हूँ लेकिन अभी नहीं, तू चल घर में, मैं तब वहाँ सुनाऊँगी लेकिन यहाँ नहीं। तो जूही बोलती है ओके ठीक है। जो लिसा रहती है वो भी ड्रिंक लेती है और चुपचाप पी रही होती है। जूही बोलती है यार चलो ना यार, मुझे सच में यहाँ बहुत बोर लग रहा है। तो लिसा भी बोलते हैं हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बोलती है ओके ठीक है। तो मिस्टर वर्मा जो है लिसा के पास आ रहे होते हैं। तो बोलते हैं क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो। तो लिसा बोलती है ओ मिस्टर वर्मा एक्चुअली हम घर जा रहे हैं। तो बोलते अभी तो पार्टी स्टार्ट हुआ है ना। तो बोलते हाँ केक तो कट हो गया ना। तो बोलते हैं हाँ केक कट हो गया, लेकिन तुम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। तो जूही बोलती है ओ एक्चुअली। तो मिस्टर वर्मा बोलता है ओ तो आपने खाना नहीं खाया, चलिए कुछ खा लीजिए फिर चले जाना, मैं नहीं रुकूंगा पक्का। तो जो जूही रहती है वो हंसती हुई बोलती है ओके ठीक है। तो वो लिसा की तरफ देखती है, लिसा भी सर हिला लेती है। दूसरी तरफ जो आराध्या रहती है वो लिसा से छुपने की कोशिश कर रही होती, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव किया था लिसा के साथ। ये उसे खुद को समझ नहीं आया था कि उसने ऐसा बिहेव किया ही क्यों। और वो वहीं पे जा रही होती, तभी एक लड़का जो है उसके पीछे आ जाता है, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। तो लिसा जो है पलटती है, लगता है उसे कि वो लिसा तो नहीं है, कुछ कहने तो नहीं आई है, ऐसे बोल के वो पलट जाती है। तो देखती है कि एक लड़का खड़ा है, ये लड़का वही था जिसने आराध्या को डांस के लिए जो है बोला था। तो वो लड़का को देखकर आराध्या बोलती है ओ आप हो। तो जो लड़का रहता है बोलता है ओ तो तुम किसको ढूंढ रही थी, आई थिंक तुम किसी और के बारे में सोच रही थी। तो आराध्या बोलते हैं नहीं नथिंग, किसी को बारे में नहीं सोच रही थी, बस मुझे लगा कौन है जो मेरे इस तरह शोल्डर पे हाथ रख रहा है। तो बंदा बोलता है ओ एक्चुअली सॉरी, मैंने आपके शोल्डर पे हाथ रखा इसलिए। तो आराध्या बोलती है इट्स ओके। तो जो लड़का रहता है बोलता है ओ आपने खाना खा लिया। तो आराध्या बोलती है नहीं यार अभी तक नहीं खाई हूँ। तो बोलती ओह तो चलिए कुछ खा लेते हैं। ऐसे बोल के जो लड़का रहता है वो आराध्या के साथ खाना खाने के लिए चले जाता है। और जो ये रहती है लिसा और जूही, ये भी चले जाते हैं खाना खाने के लिए। इनकी नज़र जो है आराध्या और उस लड़के के ऊपर पड़ती है। तो लिसा बोलती है वो देखा, ये लड़की कभी नहीं सुधर सकती, ये हमेशा ऐसी ही रहती रहेगी, चेंज तो बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो स्माइल करने लगती है। तो जो जूही रहती बोलती है यार
तो फिर से शुरू हो गई। तो लिसा बोलती यार मैं कहाँ शुरू हो गई हूँ, बी हैप्पी आई एम कूल। तो बोलते ओके ठीक है चल कुछ खा ले। तो लिसा बोलती ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो भी खाने के लिए चली जाती है और वो खाना निकाल रही होती है। तो उसकी नज़र जो है आराध्या के ऊपर पड़ रही होती है। आराध्या जो है खाना निकाल रही होती है तो वो लिसा को देखती है तो वो अपनी नज़रें चुराने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। तो लड़का बोलता है क्या हुआ, तुम क्यों खाना क्यों नहीं डाल रही हो। तो ऐसे बोल के वो लड़का डालने लगता है। जो आराध्या रहती है थोड़ा सा उसको अजीब लगता है कि लड़का मेरे से इतना क्यों चिपक रहा है। ऐसे बोल के ज़्यादा वो इस टॉपिक पे जो है ध्यान नहीं देती, उसको तो सिर्फ लिसा से बचना था। तो वो चुपचाप वो खाना ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। तो लड़का बोलता है यार मैंने कहा था ना साथ में खाएंगे, तो तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो। ऐसे बोल के लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो लिसा बोलती है OMG आह। ऐसे बोल के वो भी चुपचाप खाना निकाल रही होती है। खाना वो भी निकाल के जो है खाने लगते हैं और जो खाते हैं उसके बाद जो लिसा रहती है वो बोलती है यार मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ा हैंड वॉश करने के लिए थोड़ा सा कपड़े में गिर गया है। तो जो ही बोलती है ओके ठीक है। ऐसे बोल के वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाती है और जो लड़की रहती है स्वीटी वो उसे रास्ते मिल जाती है। तो स्वीटी बोलती है कहाँ जा रही हो आप। तो बोलती है एक्चुअली वॉशरूम यहाँ पे कहाँ है। तो स्वीटी बोलती है वो वहाँ पर है मैं ले चलूँ। तो बोलते हैं नहीं आप पार्टी एंजॉय करिए, मैं चली जाऊँगी, आप बता दीजिए किस रूम में है। तो जो स्वीटी रहती है वो रूम का जो है ए रहता है लोकेशन वो बता देती है। तो जो लिसा रहती है वो बोलती है थैंक यू। ऐसे बोल के वो चली जाती है और वॉशरूम में सीधा घुस जाती है क्योंकि वॉशरूम का जो गेट रहता है वो बंद रहता है, बंद नहीं हुआ रहता है। तो वो अंदर जाती है और देखती है कि अंदर कोई अपने कपड़े को जो है सुखा रहा है। तो लिसा बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो सामने में जो लड़की खड़ी रहती है वो बोलती एक्चुअली बॉस मेरे कपड़े में थोड़ा सा खाना गिर गया था, उसे साफ़ करने के लिए आई थी। तो लिसा जो है ऐसे बोल के टर्न हो जाती है, जूही भी टर्न हो जाती है क्योंकि उसने जो है जो कपड़े पहने थे उसमें से ऊपर का उसने जो है रिमूव कर लिया था। सो अभी वो अपने समझ सकते हो उसमें खड़ी थी। तो जो लिसा रहती है बोलती है बेवकूफ़ लड़की, डोर को तो लॉक करना चाहिए था ना। तो लीज़ा की बात सुन के आराध्या बोलती बॉस मैंने तो किया था। तो जो ये रहती है लिसा ऐसे बोल सुन के बोलती क्या किया था, डोर तो ओपन था। तो बोलते नहीं बॉस मैंने किया था। तो लिसा डोर की तरफ देखती है तो पाती है कि जो डोर का लॉक है वो लग नहीं रहा है। इसको लग रहा था कि डोर जो है लॉक हुआ है लेकिन लग नहीं रहा है। तो समझ जाती है कि इसका जो लॉक है वो ख़राब हो गया है। तो जो लिसा रहती है बोलती है आइंदा ख्याल रखना कि वॉशरूम का गेट खुला है या बंद है, उसके बाद किसी भी वॉशरूम को जो है यूज करना। से वो गुस्से में बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लिसा जो है उसकी आंखों के सामने जो उसने देखा था वो जो है उसकी आंखों के सामने आ रहा होता है। वो जो है उस चीज़ के बारे में सोच रही होती है और इधर लिसा के बारे में सोच कर आराध्या जो है उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो थोड़ा साई फील कर रही होती है क्योंकि उसने उसे इस हालत में जो देख लिया था जिसमें वो दिखाना नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा जो शर्मा रही थी और उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था लिसा के बारे में सोचकर। तो इधर लिसा जो है चुपचाप वहाँ से निकल जाती है दूसरे वॉशरूम की तलाश में। दूसरे वॉशरूम में वो चली जाती है। तो आराध्या जो है बोलती है यार अब मुझे देख लेना चाहिए था कि वॉशरूम का डोर ओपन है या लॉक है। ऐसे बोल के वो खुद पे जो है साउट कर रही होती है लेकिन खुद पे साउट करके भी वो क्या कर पाती क्योंकि जो देखना था वो लिसा ने देख चुका था ऑलरेडी। सो उसके बाद जो इधर लिसा रहती है वो वॉशरूम में चली जाती है, अपना फेस जो है बार बार वॉश कर रही होती है। वो जब उसने देखा था जो उसने देखा था उसके आंखों के सामने अब भी झलक रहा होता है। तो वो बार बार अपना फेस जो है पानी से धो रही होती है, साफ कर रही होती है। इधर जूही जो है लिसा का वेट कर रही होती है, बोलती है यार ये वॉशरूम गई है, कहाँ गई है, अभी तक आई नहीं है। ऐसे बोल के ये जो है
लिसा को ढूंढने चली जाती है। इधर जो आराध्या रहती है वो कपड़े पहन लेती है, बोलती है यार यहाँ से निकल जा चुपचाप बेटा, अगर किसी ने फिर यहाँ पर आकर तुझे इस हालत में देख लिया ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये तो लड़की थी, अगर कोई लड़का आ जाता तो, ऐसे बोल के वो जो है डर रही थी, घबरा रही थी, अगर कोई लड़का होता तो क्या होता। ऐसे सोच के जो लिसा के बारे में सोचती है, बोलते हैं यार थैंक गॉड लिसा ही थी, अगर कोई और होता तो हाय मेरी इज्जत तो गई। ऐसे बोल के वो सीधा वहाँ से निकल जाती है कपड़े वपड़े पहन कर, और चुपचाप उस पार्टी से वो बाहर चली जाती है, मतलब जहाँ पे उसने गाड़ी को पार्क किया था वहाँ से वो सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर लिसा वॉशरूम से निकलती है तो देखती है कि जूही जो है उसे ढूंढ रही है। तो बोलते हैं तू यहाँ पे क्या कर रही है? तो बोलते यार तू कितने टाइम से वॉशरूम आई है, अभी तक वापस आई ही नहीं थी, तो मुझे लगा कहाँ गई है, इसलिए मैंने तुझे ढूंढने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो बोलते ओह ओके सॉरी यार। तो बोलते अच्छा क्या हुआ, तू इतना ज़्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? तो लिसा बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो बोलते सच बता कुछ तो हुआ है। तो बोलते यार सच बोल रही हूँ कुछ नहीं हुआ। तो बोलते पक्का ना? हाँ पक्का बाबा, ठीक है चलो अब। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो जूही का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा रही होती है। जो स्वीटी रहती है वो बाहर ही खड़ी रहती है और देखती है कि ये दोनों जा रहे हैं। तो बोलते आप दोनों कहाँ जा रही हो? तो बोलती है यार एक्चुअली हम घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है, टाइम भी बहुत हो गया है, 12 बज रहा है, सो आई थिंक हमें जाना चाहिए। तो जो यही रहती है स्वीटी वो बोलती है कुछ समय और रुक जाइए ना प्लीज़। तो बोलती है सॉरी एक्चुअली काम भी है थोड़ा सा, डोंट माइंड ओके। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो जूही का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। जूही और लिसा दोनों कार में बैठते हैं और ड्राइविंग करती हुए सीधा लिसा के घर आ जाते हैं। लिसा बोलती है तू घर जा रही है या पे रुक रही है? तो जूही बोलती है यार घर जा रही हूँ, मॉम डैड को अगर पता चला ना मैं डेली घर से बाहर हूँ रहती हूँ तो तुम्हें पता है क्या कहेंगे वो। तो बोलते ओके ठीक है जा। ऐसे बोल के वो जो जूही रहती है वहीं से कार लेकर चली जाती है। इधर लिसा सीधा अपने रूम में चली जाती है और अपने पेट पे जो है लेट जाती है, अपने जो है चेस्ट के बल लेट जाती है, और वो जो है उसके फेस पे अचानक से स्माइल आने लगती है। वो सोचने लगती है कि यार ये हुआ क्या था अभी मेरे साथ। ऐसे बोल के वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है और उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा होता है कि उसने उसे इस कंडीशन में देखा है। और इधर जो आराध्या रहती है वो घर पहुंच जाती है। इसके मम्मी पापा जो हैं वहीं पे गेट के बाहर, मतलब हॉल पे बैठे हुए थे, आराध्या का ही वेट कर रहे होते हैं। तो आराध्या जैसे ही बेल बजाती है तो उसकी मम्मा भागते हुए आ जाती है, बोलती है बेटा तुम इतनी लेट? तो बोलती है मम्मा सॉरी एक्चुअली पार्टी बहुत लेट नाइट तक चली ना, इसलिए अभी भी चल रही थी लेकिन मैं पार्टी के बीच से आ गई। तो बोलते ओके चला जा, कुछ खा लिया? तो जो आराध्या रहती बोलते हैं हाँ मम्मा खा लिया, और आप लोगों ने खा लिया? तो बोलते हैं हाँ खा लिया है, ठीक है जाओ रेस्ट करो। तो आराध्या बोलती है ठीक है मम्मा। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद पहले अपने बैग को रखती है, सीधा वॉशरूम में चली जाती है फेस वॉश करने के लिए। फेस वॉश करती है और ख़ुद को फ्रेश करती है और बाहर आ जाती है। बाहर आकर अपना कपड़ा जो है चेंज कर रही होती है, तभी उसे उस वॉशरूम में जो हुआ था उसके बारे में वो सोचती है और उसे अजीब लगता है, वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। वो बोलती है यार मैं इतना शाय फील क्यों कर रही हूँ, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, वो भी तो एक लड़की है ना, तो मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो सोच रही होती है, अपने दिमाग पे जोर दे रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही होती है। फिर उस ज़्यादा सोच ही रही होती है कि तभी उसके सर पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो चिल्लाने लगती आ मम्मा और इतना पेन क्यों हो रहा है मेरे सर पे, मैंने कुछ वहाँ पे गलत सलत पी लिया है क्या? ऐसे बोल के अपने सर को जो है पकड़ के जो है सीधा अपने बेड पे बैठ जाती है और ब्लैंकेट लेकर जो है खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नहीं हो पा रहा होता है। तभी वो सामने जो मेडिसिन रहता है उसे ले लेती है, बोलते हैं यार इसको ले लेती हूँ थोड़ा सुकून मिलेगा, शायद आज मैं पार्टी में थी, इतने लोगों के बीच थी, इसलिए शायद ये सब हो रहा है। ऐसे बोल के वो मेडिसिन लेती है, पेन किलर था वो, तो उसे लेकर वो सो जाती है। और इधर लिसा
लीसा अपने बेड पे जो है लेटी हुई रहती है और उसके बारे में सोच रही होती है, आराध्या के बारे में, और बोलती है यार क्या हो रहा है मुझे, आ, ऐसे बोलती है और बोलती है यार पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ फिर आराम कर लूँगी। ऐसे बोल के वो कपड़े चेंज करती है, फ्रेश हो जाती है और वो भी लेट जाती है। और उसे भी देखते देखते जो है नींद आ जाता है। उसे भी टाइम का पता नहीं चलता और नेक्स्ट मॉर्निंग इसकी सीधा आँख खुलती है और उठती है, बोलती है कितना टाइम हुआ है यार। ऐसे बोल के अपने मोबाइल की तरफ देखती है कि तो 9 बज रहा है। ओ माय गॉड, इतना लेट सो रही हूँ, अभी तक उठी नहीं हूँ। ऐसे बोल के वो अपनी आँखों को जो है मसलते हुए उठ जाती है। दूसरी ओर जो आराध्या रहती है उसका तो नींद अभी तक खुला ही नहीं रहता है। उसकी मम्मा जो है उसके डोर पे आती है, बोलती है बेटा उठ जाओ, अभी तक सो ही रही हो क्या। ऐसे बोल के वो सीधा रूम में घुस जाती है तो देखती है कि वो अभी भी सो रही है, खुद के ऊपर से ब्लैंकेट लेकर। और देखती है रूम का हालत बहुत ख़राब रहता है। जो आराध्या ने नाइट में आई थी और उसने अपने कपड़े को जो है फैला कर रख दी थी, तो उसके कपड़े जो है ज़मीन पे थे, आधे आधे कहीं और थे। तो उसकी मम्मा देखती है इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी भी बच्चों वाली हरकत है। ऐसे बोल के वो आराध्या को आवाज़ देते हुए कपड़े को समेटने लगती है। आराध्या उसकी मम्मा की आवाज़ सुन के उसकी आंखें खुल जाती हैं, बोलते हैं क्या हुआ मम्मा। तो बोलती है उठ जाओ मॉर्निंग हो गया है। तो आराध्या बोलती है क्या मॉर्निंग हो गया है। ऐसे बोल के वो उसकी आंखें खुल जाती हैं और देखती है कि टाइम की तरफ कि वो भाई 9:30 हो रहे हैं। तो बोलती है यार मम्मा आप मुझे उठाने क्यों नहीं आई। तो बोलती है अरे मुझे ये लगा कि तुम आज ऑफिस नहीं जा रही हो। बोलती है यार मम्मा लेट हो रहा है। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है जल्दी से वॉशरूम में घुस जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होकर अब जल्दी जल्दी बाहर आ जाती है, बोलती मम्मा ब्रेकफास्ट हो गया क्या। तो बोलती है हाँ बेटा हो गया है, जल्दी जाओ कर लो। तो आराध्या जो है सीधा ब्रेकफास्ट कर लेती है, वो भी खाती है, आराध्या नहीं खाती है, वहाँ से निकल जाती है। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा खा तो लो। तो आराध्या बोलती है पापा हो गया लेट हो रहा है, अगर ऑफिस में लेट से पहुँची ना तो बॉस बहुत डांटेगी। ऐसे बोल के वो बाहर चली जाती है। दूसरी ओर जो लीसा रहती है वो भी अपना ब्रेकफास्ट करती है, आराम से करती है वो, क्योंकि उसे तो आराम से जाना रहता है ऑफिस। वैसे भी वो वहाँ की बॉस थी तो वो आराम से चली जाती है। तो ये भी वहाँ से निकल जाती है, ये दोनों निकल जाते हैं। जो लीसा रहती है वो अपने कार से चली जाती है। इधर आराध्या जो है कैब बुक करती है, वहाँ से वो चली जाती है। तो उसके डैड बोलते हैं यार ये बच्ची भी ना, घर में कार है लेकिन कैब बुक करके जा रही है। चलो खुद से पहले हमारे बारे में सोचना ये बिल्कुल नहीं भूलेगी। ऐसे बोल के स्माइल करते हुए अंदर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो लीसा रहती है वो कार ड्राइविंग करते हुए आराम से जो है ऑफिस की तरफ बढ़ रही होती है। यह ऑटो वाले भैया से बोलती है भैया थोड़ा तेज़ चलाना क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो जो कैब वाला बंदा रहता है ड्राइवर, वो बोलता है मैम अगर इससे फास्ट चलाए ना जो पुलिस वाले हैं ना मुझे पकड़ लेंगे, और प्लस मेरी जो इससे है ना कैब है उसे नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहता ये सब। तो जो आराध्या रहती है बोलती है प्लीज़ ना भैया मुझे लेट हो रहा है। तो बोलते हैं प्लीज़ मैम आप कोऑपरेट करिए, मैं पहुंचा दूंगा आपको टाइम से। ऐसे जो है कैब वाला बंदा बोलता है और जो बंदा रहता है वो वहाँ से चला जाता है, मतलब कैब ड्राइविंग करने लगता है। तो आराध्या जो है टाइम की तरफ उसकी नज़र गड़ी रहती है, बोलती है यार टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है। और जो कैब वाला बंदा रहता है बोलता है मैम आपकी लोकेशन पहुंच गया, जिस लोकेशन पे हाँ आपको जाना था। राधा बोलते थैंक यू सो मच भैया, ठीक है ये लीजिए। ऐसे बोल के जो है वो जल्दी से पेमेंट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है ऑफिस के लिए। उसके ऑफिस की जो है लिफ्ट के पास तो गई रहती है कि उसी समय लीसा आ जाती है। लीसा आ जाती है, देखती है कि आराध्या लिफ्ट में है तो बोलते हैं वेट मैं भी आ रही हूँ। तो जो आराध्या रहती बोलती है गुड मॉर्निंग बॉस। तो जो लीसा रहती है वो अपना सर हिलाती है, कुछ नहीं बोलती है। आराध्या को थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में अभी नाइट वाला जो हुआ था इनके बीच वो सब याद आ रहा होता है। तो वो चीज़ सोचकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। बॉस से बात करने में भी उसे शर्म आ रहा होता है तो वो अपना सर नीचे कर लेती है। लीसा भी आराध्या से कुछ नहीं बोलती है और ये सीधा लिफ्ट से निकल के अपनी कैबिन की तरफ बढ़ी जाती है। सभी जो मेंबर रहते हैं लीसा को देखकर खड़े हो जाते हैं, उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं।
जो आराध्या रहती है वो सीधा अपने कैबिन में भाग जाती है और अपने चेयर पे बैठकर एक सुकून की सांस लेते हुए बोलते ओह माय गॉड बच गई, ऐसे उस बोलने लगती है। तभी उसके मोबाइल पे जो है कॉल आता है तो देखती है कि ये तो लीसा का कॉल है। बोलती यार ये लड़की को चैन नहीं है क्या, अभी आई हूँ और इसका ऐसे बोलती है। वो बोलती है ये कॉल उठाते हुए बोलती है यस बॉस। तो बोलती है जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। तो लीसा की बात सुन के बोलती है वो ओके बॉस आ रही हूँ। ऐसे बोल के राधा सीधा अपने कैबिन से उसके कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। सो है एवरीवन, इसके आगे के एपिसोड में क्या होगा ये सब जानने के लिए तो आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट को सुनना होगा। नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए क्या करना होगा आपको पता है। तो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या लीसा राध्या से नाइट वाला जो उसने हरकत किया था उसका क्या बदला लेगी, क्या होगा इसके बदले में, ये सब जानने के लिए इस स्टोरी में इस ट्विस्ट को समझने के लिए आपको तो स्टोरी में बने रहना पड़ेगा। और इसमें बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक शेयर और कमेंट करना पड़ेगा ताकि आप लोग बता सको कि स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू सो मच एंड बाय। अपना ख्याल रखिए और स्टोरी एंजॉय करिए। बाय।